लेकर आए, इसलिए लाया कि उसे प्यार करता है, इसलिए लाया खुद तो अपनी लुगाई को कुछ कह नहीं पाता, मुझसे कहलवाना चाहता है। भाई मर्द के बच्चों तो खुद बोलो अपनी लुगाई को, वहां सबकी टाइम बोल जाएगी। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इस देश के पतियों ने मुझे सुपारी दी हुई हो कि हम तो कुछ नहीं कहेंगे, तू कह दियो हमारी तरफ से। या देखा जाए तो इस देश के पतियों का मैं अम्बेडकर हूँ। ये बेचारा शोषित समाज जो आज तक ऊपर नहीं उठ सका, इसको मेरे जैसे ही संतों की आवश्यकता है। इस देश के पतियों को एक संत मिला है, इसके लिए उसका स्वागत कर सकते हो। पत्नी नहीं देखे बस इस हिसाब से ताली बजाओ। और वैसे भी देखा जाए तो आजकल मार्केट में बहुत संत घूम रहे हैं, और दूसरे शब्द में कहूं तो मार्केट वाले संत घूम रहे हैं। जिस संत के पास जाओ एक ही बात कहेगा, माया त्याग दो। बोले क्या करें? बोले मुझे दे दो। हर एक चाहता है वो तो करोड़पति बन जाए और आप बाबा जी बन जाओ। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी मैं अमेरिका गया, मैंने वहां देखा पति पत्नी बहुत प्यार करते हैं। सड़क पर चलते चलते प्यार कर लिए, ट्रेन में बैठे बैठे प्यार कर लिए। हिंदुस्तान में तो पति सारा घर में प्यार नहीं करता, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए। इतना प्यार करते अमेरिका में पति पत्नी की, उनका प्यार का कोटा 2 साल में पूरा हो लेता है, फिर वो तलाक ले लेते हैं। हिंदुस्तानी पति पत्नी सुबह प्यार करेंगे, शाम को माथा फोड़ लेंगे, तो जिंदगी भर प्यार का कोटा पूरा ही नहीं हो पाता। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, क्योंकि हम एक जन्म में प्यार का कोटा पूरा नहीं कर सकते। हंसने की बात नहीं, आपको अगले जन्म में दूसरी लुगाई चाहिए, तो इस जन्म में इस वाली को खूब प्यार करो, अपना कोटा पूरा कर लो बस। भगवान अगले जन्म में दूसरी दे देगा, और नहीं कोटा पूरा करेगा तो 70 जन्म तक यही मिलने वाली है। हंसने की बात नहीं है, कल से जिस पत्नी को पति प्यार करने लग जाए तो समझ लेना साले के दिल में खोट है, वो चाहता ही नहीं कि अगले जन्म में। मैंने तो टेक्निकल बात बता दी। अच्छा, मैंने रिसर्च की कि इस देश में पति पत्नी से डरता क्यों? हमें जितनी भी ताकतें मिलती है सब औरतों से मिलती है। पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाओ, बुद्धि चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, ताकत चाहिए दुर्गा जी के पास जाओ, आदमी के पास छोड़ा क्या? मेरे समझ में नहीं आया। हमारे शंकर भगवान विष्णु भगवान बिल्कुल खाली बैठे, एक पावर नहीं दोनों के पास में, जिसे कहते हैं ना मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। इसलिए एक जाकर बेचारा पहाड़ पर बैठ गया, और कपड़े भी कितने दिए पहनने को, देखो इसे, गले में सांप और डाल दिया, थोड़ी कसर बची थी तो जटा से गंगा और निकलवा दी ठंड के अंदर, पीने को मांगा तो विष पिला दिया। ऐसे में आदमी तांडव नहीं करेगा तो क्या बांसुरी बजाएगा? दूसरे को शेषनाग पर लिटा दिया, वो भी समुन्द्र में दूर दूर तक पीने का पानी भी नसीब नहीं हो सकता। अच्छा, दोनों बेचारे आपस में रोना भी नहीं रो सकते कि एक पहाड़ पर बैठा एक सागर में लेटा है, वरना दुखी पति आपस में बात करके मन हल्का कर लेते। एक हमारी जान को आ गए करवा चौथ का व्रत, पता नहीं लुगाई कब तोड़ दे। इधर व्रत टूटा उधर पति साथ, क्योंकि पति की जिंदगी के लिए रखा जाता है। इस देश में 100 व्रत ऐसे हैं कि पत्नी नहीं रखे तो पति की सेहत खराब हो सकती है। एक व्रतशाला ऐसा नहीं बनाया जो पति नहीं रखे तो लुगाई के जुकाम भी हो जाए, तो हम तो बल्ला भी नहीं निकाल सकते। अभी करवा चौथ को घराली बोली सोने का सेट दिला, मैंने कहा मैं तो नहीं दिलाता। बोले व्रत तोड़ू के, अंदर से रोटी ले आई, बोले ला रहा है कि अभी खाऊं? मैंने प्राण जाएंगे ले आया। विदेशों में करवा चौथ के व्रत होते नहीं, इसलिए वहां तलाक हो जाते। अभी मैंने ब्याह की 25वीं वर्षगांठ मनाई, अमेरिका में होता तो 25वीं लुगाई की मना रखता, करवा चौथ नहीं होता ना वहाँ। हमारे यहाँ पति पत्नी तो रेल की पटरी की तरह मिलो मत, साथ जरूर चलना पड़ेगा। अलग इसलिए नहीं हो सकते कि बच्चे स्लीपर बनकर दोनों को जकड़े हुए हैं, ना इसको इधर जाने देते हैं ना उसको उधर जाने देते। अच्छा, इस देश में हर एक पत्नी पति को एक धमकी जरूर देती है, मैं तो बच्चों की वजह से टिकी हुई हूँ, वरना कब की निकल जाती। अब मैंने अपनी लुगाई से कहा, मैंने देख सारे बच्चे ब्याह लिए, अब तो निकल ले। बोले ना, जरा पोते का ब्याह और देख लो।
उसने कभी नहीं निकलना। और मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जिन परिवारों ने ये बच्चों के स्लीपर मजबूत रख लिए वो पति पत्नी इकट्ठे रह गए, जिनके ये स्लीपर कमजोर हो गए वो पति पत्नी भी अलग रह गए। इतनी महिलाएं बैठी साहब, बापू देख लेना, एक का सूट एक की साड़ी नहीं मिलेगी यहाँ पर। अलग अलग घर से आई फिर भी मैच नहीं करेगा। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आता। और ये तो तब जबकि कमाई मारी। अगर महिलाएं कमा रही होती तो हम पति लोग तो कच्चे बनियान में होते आज ही देश के अंदर। यहाँ पर पति पत्नी के साथ बैठे, दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पाए। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते, वो हंसती है तो हंसती। हद होगी यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूं यहाँ पर तो किसी बात की चिंता हो। देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा। मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता, समझ लो। जिंदाबाद। बापू पति होते हैं तीन तरह के। एक होता है बहादुर, वो तो एक ही है। एक होता है गुलाम पति, वो सदा लुगाई के पीछे चलता है। लुगाई आगे चलेगी वो पीछे पीछे चलता है। एक होता है महागुलाम, वो गोदी में बच्चा उठा कर नहीं चलता है। मैं कभी लुगाई के पीछे नहीं चला। लुगाई आगे चलती थी तो मैं 500 कदम पीछे चलता था, किसी को पता ही नहीं लगता था। और किस कोशिश ये करता था किसी और की लुगाई जा रही हो तो उसके आगे बोल दो। लोग कहे बड़ा बहादुर है, देखो भाई लुगाई का आगे। किसी को क्या मालूम मेरी कौन सी, पर समाज में तो इज्जत बनाए रखी है मैंने कि भाई बैठ। अच्छा एक दिन मैं अपने बेटे को उठा करके गोदी में जा रहा, एक मिल गया, बोले गौबे महागुलाम। मैंने कहा अपना नहीं है। बोले क्या मतलब, सड़क किनारे रो रहा था, मैं तो थाने में जमा करवाने के लिए ले जा रहा था। तो अपने आप को बचाने का सलीका। और ये मोबाइल मरवा भी देता अपने, इसमें हम फिल्मी धुन डाल देते। बापू एक वो अर्थी को कंधा दे रहा, मोबाइल बज उठा, उसमें धुन पड़ी हुई थी, अकेले अकेले कहां जा रहे, हमें साथ ले लो जहां जा रहे। पूरी मुर्दनी फ्लॉप करती इसकी। वो एक आदमी अपनी लुगाई को विदा करा कर ले जा रहा, मोबाइल बज उठा, दिल में बसा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। अच्छा इतनी महिलाएं साथ, इतने युद्ध कराए इन्होंने, मरे हम, हमारा कोई लेना देना नहीं था। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने करवा दी, अपना कुछ लेना देना नहीं था। अगली बस बाल खोल करके बैठ गए। उसके बाल बंधवाने के चक्कर हमने लाखों की तादाद में मार दी। और देखो ताली इस बात पर बजा देना, बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी, किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हो गई। सीटी बजाने की जरूरत नहीं, अभी तेरी आंख खराब है क्या जो बूढ़े को देख करके सीटी बजा। एक बूढ़ा मेरे पास आया, बोले शर्मा जी बुढ़ापे में ब्याह करना चाहता हूँ और किसी विधवा से करना चाहता हूँ। मैं ब्याह तो कर ले, विधवा तो बाद में भी हो जाएगी, पहले से काहे कुछ टेंशन। अब ये महिलाएं बैठी हैं, माफ करें मुझे, महिलाएं बहुत कठोर होती, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। वाह 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 प्रभाष भाई विश्वास नहीं। मान लीजिए आप लखनऊ से दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको आंख लग जाए
आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती। ये भी नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी आ सकती, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दी। ये महिलाएं इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें बरेली जाना होगा, मुरादाबाद चले जाओगे। ये होता है पुरुष बड़ा कोमल होता है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। दादा इसकी समझ में आ गई बात। अब जाकर के जबरदस्ती सोने की कोशिश मत करिए, बता। एक बात और बता देता हूँ साहब, आप लोग व्यापारी लोग हैं, कर्मचारी, इस देश में व्यापारी सबसे इंटेलिजेंट कौम है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में लिखा, अमिताभ बच्चन 10 रुपये, जया भादुरी 5 रुपये। अब ये गन्ने की जूस की दुकान है, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकार निपटा। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनाट प्लेस में। अरे मैंने कनाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ऑडियंस सिनेमा के सामने। मैंने यार ऑडियंस सिनेमा के साथ ने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं, वहीं बोले बाहर खड़ा दातुन बेचता है तो टिम्बर ही साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। वाह 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 वाह। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू हो जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी बरकत नहीं होगी। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। वाह वाह। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दें तो हंसाना भी सार्थक होता है। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। वाह वाह वाह। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं। और कहीं कविता लगे तो आपका ध्यान चाहूँगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है। वो हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे। और 4 पंक्ति देना चाहता हूँ, कहीं आपके मन को छुए। सूर्य तुम बड़े महान हो, किसी भी ताकतवर को घमंड नहीं करना चाहिए।
उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। वाह 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 वाह। मैं तो कहता हूँ मोदी जी जाइए पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात कीजिए, काहे को रोज का झगड़ा। उससे कह दो आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू पहले जीतता है कि हम पहले जीतते हैं। बात अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू पहले जीतता है कि हम पहले जीतते हैं। आखिरी लड़ाई लड़, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार गोलियों का खर्चा रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश संपन्न हो जाए। वाह वाह वाह। मैं कुछ तोड़ने की बात करता भी नहीं। बड़ा अपराध हुआ जब ऋषि मुनियों ने तय कर दिया ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हरिजन नहीं करते तो हम भारतीय होते ना आज। वाह। और बाप का आशीर्वाद और तालियां चाहूँगा। मैं इन सब ऋषि मुनियों से पूछता हूँ, राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। वाह 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 वाह। मैं आज तक सोच नहीं पाता यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? वाह। 4 पंक्ति और दे करके मैं अपनी विदाई चाहता हूँ। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या कहें? आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। वाह 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 वाह। तो भाई सुनो, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। वाह वाह वाह। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम का जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न। वाह वाह वाह।